So I was telling that it is expulsion of air or water is not making it dense, increasing the density. देखिए पानी निकल जा रहा है या हवा निकल जा रही सॉइल में से, तो पार्टिकल्स वहां के वहीं रहेंगे, लेकिन और ज्यादा लोड आप लगाने से पार्टिकल ट्रांसफर हो जाएंगे, उनका मूवमेंट हो जाएगा, वो शिफ्ट हो जाएंगे पोजीशन, और इसकी वजह से डेंसिटी बढ़ेगा. एंड दिस इज द मेन रीजन. The solid particles shift from one position to the other, and attain a closer packing. It is worth noting that the decrease in volume of soil occurs not due to the compression of solids or water, but due to the shifting of position of the particles. यहां पर याद रखो आप, ना ही आपका सॉलिड कॉम्प्रेस हो रहा, ना ही पानी कॉम्प्रेस हो रहा, क्योंकि पानी तो टोटली इनकॉम्प्रेसिबल है, सॉइल भी उतना कॉम्प्रेसिबल नहीं है जैसा आपका दूसरे मटेरियल्स, इलेक्ट्रिक मटेरियल्स है. तो ये जो पैकिंग है, ये क्लोज पैकिंग क्यों बन रहा है? क्योंकि पानी और एयर एक्सपेल होने के बाद जो सॉलिड पार्टिकल्स है आपके, और लोड लगाने के बाद शिफ्ट हो जाएंगी, वो घूमेंगे इधर से उधर, उधर से उधर लोड अप्लाई करते समय. तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, तो ये एक दूसरे को नजदीक आ जाएंगे, और ये जब एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो देखिए क्या होता. ये सुपरस्ट्रक्चर है, प्लीज इस बात को, ये क्या एग्जाम में आपको नहीं पूछता, लेकिन आपको समझाने के लिए पढ़ा रहा हूं मैं यहाँ पर. ये सुपरस्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है आपका, नीचे फाउंडेशन है, फाउंडेशन में थोड़ा पानी है सॉइल में. अब जब इस बिल्डिंग का लोड आपके सॉइल के ऊपर गिर रहा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 8 दिन 6 महीने 8 महीने, ये लोड कंटिन्यूअसली आपके फाउंडेशन सॉइल पे गिरते जाएगा, तो उसमें से पहले तो एयर एक्सपेल हो जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे पानी भी घटना हो जाएगा, और जब पानी भी चले जाएगा और परमिएबल होकर बाहर निकल जाएगा, ड्रेन हो जाएगा, सॉलिड सॉइल पार्टिकल्स बनेंगे, और सॉलिड पार्टिकल्स और लोड ऊपर से गिर रहा, तो ये एक दूसरे को नजदीक आएंगे और क्लोज हो जाएंगे पैकिंग. और जब जितना वैल्यूम पहले था उससे वैल्यूम अब कम हो जाएगा, क्योंकि पानी चला गया. इमेजिन नहीं हो रहा, इमेजिन नहीं हो रहा तो मैं आपको कैसे बताऊं, आपको बताता हूं. चलो, अब जब ये डेंस हो जाता, मैं आपको समझाता हूं, जब ये डेंस हो, एनोटेशन यूज करा ना. हाँ, एनोटेशन जरा स्लेट यूज कराओ बेटा, नेक्स्ट टाइम मध्ये स्लेट घेतो जरा. आय डोंट हॅव एनिथिंग टू एक्सप्लेन यू हियर, जस्ट आय विल टेल यू नेक्स्ट टाइम सांगतो मी तुम्हाला. आता हे एक पार्टिकल आहे, ह्याच्यामध्ये पाणी आहे, एअर आहे, हे निघून गेलं, ये जब चला जाता, ये ड्राई हो जाता, एक और ड्राई हो जाता, एक और ड्राई हो जाता. अब सपोज करो इतना पेपर भर के वैल्यूम था, पेपर भर के वैल्यूम था, लेकिन इसमें से पानी और हवा बाहर निकलते निकलते ये पानी जो बाहर निकला वो बह के वापस जाएगा, पड़ोस के फाउंडेशन में चला जाएगा, कहीं जाएगा, कुछ हो जाएगा उसका. तो अब बचेंगे क्या? सॉलिड पार्टिकल्स. ऊपर लोड और गिर रहा, जब ऊपर लोड और गिर रहा तो ये सारे नजदीक आएंगे, तो यहां पर क्लोजली पैक हो जाएंगे, और ये ऊपर का जगह खाली हो जाएगा ऑटोमेटिकली. और ये जब ऊपर का जगह खाली हो जाएगा, बिल्डिंग क्या हो जाएगा, यहां पर धंस जाएगा, और इसको बोलते सेटलमेंट. और सेटलमेंट का मेन रीजन है कंसोलिडेशन, और ये ज्यादा होता ब्लैक कॉटन सॉइल. मालूम है आपको? सेटलमेंट आप पढ़े शायद, अभी नहीं, अगले सेमेस्टर में पढ़ते हैं. प्राइमरी सेटलमेंट, सेकेंडरी सेटलमेंट. सेटलमेंट क्यों होता? तो सेटलमेंट होने का एक मेजर रीजन है कंसोलिडेशन. सेटलमेंट लेने का एक मेजर रीजन है कंसोलिडेशन. कंसोलिडेशन में सिर्फ जब पानी चला जाएगा, सिर्फ सॉलिड पार्टिकल्स रह जाएंगे, और भी लोड जब गिरेगा, ये सॉलिड पार्टिकल्स नजदीक नजदीक आ जाएंगे. जब ये नजदीक नजदीक आएंगे, डेंस हो जाएंगे. देखिए इस पेपर में मैं इतना सारा लिखा हूं, अब इसमें से जब पानी चला जाएगा तो मेरा लिखना इतने में ही खत्म हो जाएगा, ये ऊपर का खाली बच जाएगा, या ऊपर भी हो गया तो नीचे का तो खाली हो जाएगा, कहीं ना कहीं गैप्स आएंगे. जब और लोड गिरेगा तो बिल्डिंग आपका धंस जाएगा, या और थोड़ा नीचे आने से क्रैक्स आएंगे ऊपर. सो दिस इज कॉल्ड सेटलमेंट, एंड कंसोलिडेशन इज द मेजर कंसर्न ऑफ settlement. Because of consolidation only, settlement of buildings takes place. Any doubt please here? आप सोच के देखो,
आप जलेबी खा रहे समझो, जलेबी में से अंदर का जो क्या बोलते हैं आप उसको, जो भी अंदर का रहता ना वो निकल गया समझो, तो जलेबी आपकी सूख जाएगी, दब जाएगी और नजदीक नजदीक आते जाएगी। जब वो निकल जाएगा तो वो कॉम्प्रेस हो जाएगा ना, तो जो पहले जलेबी जितनी थी उतनी थोड़ी रहेगी, अब कम हो जाएगा उसका वैल्यूम। कम वैल्यूम होने से वहां गैप आ जाएगा, वो गैप आने से वो फाउंडेशन धस जाएगा। एंड दिस इज द सेटलमेंट, एंड कंसोलिडेशन इज द मेन कॉज ऑफ सेटलमेंट। कंसोलिडेशन इज द मेजर कॉज ऑफ सेटलमेंट। शायद अगर से ऑफलाइन क्लास रहता तो बोर्ड पे मैं और आपको कुछ अच्छी तरह समझा के बताता था फिगर वगैरह डाल के। सो एटलीस्ट यू ट्राई टू इमेजिन इट, at least you try to imagine it, or you can discuss with me whenever you come to the college or if you have any doubts, but try to understand these things. मैं आपको फिर बार बार, मैं जियोटेक आपको पढ़ा रहा हूं ये बड़ी बात नहीं है, मैं कोई भी पढ़ाने तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है आपको, लेकिन मेरी एक बात मानो, आप हर चीज को कॉन्सेप्ट वाइज सोचना शुरू करो। ये ऐसा क्यों हो रहा, ऐसा क्यों हुआ है, टीचर को क्या, मुझे क्या है, कुछ तो फॉर्मूले डाल देता हूँ, खत्म कर देता हूँ, सिलेबस खत्म हो गया, मेरी सैलरी मैं लेता हूँ। लेकिन पढ़ना आपको है, रोल आपका हमारे से ज्यादा है, तो आपको ज्यादा सोचना है, आपको ज्यादा पढ़ना है, आपको टीचर को ज्यादा तंग करना है, जब तक वो तंग मतलब उसको इरिटेट करना है टीचर को, ये आप मतलब इरिटेट करना इन द सेंस यू ट्राई टू लर्न द थिंग्स मोर फ्रॉम द टीचर। ओके, सो टिल नाउ आई थिंक things are very clear to you. What is consolidation, what is compaction, and what are the three major cases when compressibility takes place, and out of which third is very important, and that is the expulsion of water. And because of expulsion of water, consolidation takes place, and because of consolidation, settlement takes place. अगर से मैं ऐसा इतना डिटेल में पढ़ाते जाओ तो अभी 6 महीने लगते खत्म करने। I have to go little bit fast also. Anyway, but at least starting का आपको कॉन्सेप्ट तो मैं जरा बनाया, तो ऊपर थोड़ा बहुत मैं कहीं कहीं उड़ाना चाहे तो उड़ा सकता हूँ, जो चीज आप खुद पढ़ के समझ सकते, लेकिन कॉन्सेप्ट तो आप कंसोलिडेशन का जब तक मैं ना समझाऊं, आप कितने भी बुक पढ़े तो जल्दी समझ में नहीं आता। इसके बाद एक एनालॉजी है, स्प्रिंग एनालॉजी। अगर से एक बॉटल में आप स्प्रिंग रखेंगे और ऊपर से लोड जाएंगे, बॉटल में पानी भी है, तो वहां पर बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया और एग्जाम में पूछता है। हाँ, एक जियोटेक्निकल इंजीनियर करा, दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग एनालॉजी। एक डब्बे में आप स्प्रिंग रखो, साथ में पानी भी रखो, ऊपर से लोड लगाओ। देखिए पहले जब आप लोड अप्लाई करते सारा लोड स्प्रिंग ले लेता, तो वो कैसा है, दैट इज स्प्रिंग एनालॉजी। मैं आपको बाद में समझाते जाता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक है वो। सो बिफोर गोइंग दैट, नाउ कंसोलिडेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। कंसोलिडेशन जो आपका हो रहा है, this can be divided into 3 stages. What are these 3 stages? First is initial consolidation, second is primary consolidation, third is secondary consolidation. Okay, so initial consolidation, primary consolidation and secondary consolidation. So what is initial condition? ये बहुत सिंपल केस है। हाँ, यहाँ पर देखिए कोई नरम आदमी है, आप कोई भी उसको दबा दो वो दब जाता है इनिशियली। मतलब उसी तरह जब सॉइल आपका फुल्ली सैचुरेटेड है, जब आपके ऊपर लोड गिर रहा थोड़ा बहुत, जो भी इनिशियल कंडीशंस होते हैं, दैट इज इनिशियल कंसोलिडेशन। सो व्हेन अ लोड इज अप्लाइड टू अ पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, a decrease in volume occurs due to the expulsion and compression of air in the voids. A small decrease in volume occurs due to the compression of solid particles. The reduction of volume of the soil just after the application of the load is known as initial consolidation or initial compression. For saturated soils, the initial consolidation is mainly due to the compression of solid particles. तो जो इनिशियल कंसोलिडेशन हो रहा है, ये पानी के एक्सपल्शन से भी ज्यादा जो आपके सॉलिड पार्टिकल है, सॉलिड पार्टिकल थोड़े ना थोड़े कंप्रेस हो जाएंगे ना। ऐसा नहीं कि सॉइल सॉलिड पूरा प्लास्टिक है, सॉइल में भी थोड़ी बहुत इलास्टिक प्रॉपर्टी है। तो बिकॉज ऑफ दैट लिटिल इलास्टिक प्रॉपर्टी, दिस सॉइल पार्टिकल्स आर कंप्रेस्ड, एंड बिकॉज ऑफ दिस वन व्हाटएवर द चेंज टेक्स प्लेस, नो, सो दिस इज कॉल्ड इनिशियल कंसोलिडेशन, and this is for especially for partly saturated soil, and this is for partly saturated soil. So whenever immediately you apply the load, a large load you are applying, so there will be expulsion of air,
and there will be little bit water it goes. I'm not telling that when you apply the load immediately सब water चला जाएगा, थोड़ा बहुत water जा सकता है, और जो इतना होने के बाद सॉलिड के पार्टिकल्स जो है वो भी अपने आप में थोड़ा कंप्रेस हो जाएंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाटएवर द कंसोलिडेशन इज हैपेंस, दैट इज कॉल्ड इनिशियल कंसोलिडेशन. That is called initial consolidation. But next is primary consolidation. Next is primary consolidation. What is primary consolidation? After initial consolidation, further reduction in volume occurs due to the expulsion of water from voids. This is very important. पहले पानी ज्यादा जाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, सॉलिड पार्टिकल कॉम्प्रेस हो रही थी, लेकिन सॉलिड पार्टिकल एक लेवल तक कॉम्प्रेस होती, क्योंकि इतना इलास्टिक नहीं है आपका. आप देखिए, आप एक पिलो ले लो, नरम पिलो ले लो, दब जाता आप सर रखने से. सख्त पिलो दबता क्या? नहीं दबता. तो उसी तरह यहां पर सॉलिड पार्टिकल इतना ज्यादा दबने वाला नहीं है, थोड़ा बहुत चेंजेस होता, एंड दैट इज इनिशियल कंसोलिडेशन ही इज टेलिंग. बट आफ्टर द इनिशियल कंसोलिडेशन व्हाट हैपेंस? फर्दर रिडक्शन इन वॉल्यूम अकर्स ड्यू टू एक्सपल्शन ऑफ वाटर फ्रॉम voids. After initial consolidation, further reduction in volume occurs due to expulsion of water from voids. समझ में आ रहा आपको? और जो भी पानी रहेगा voids में वो expel हो जाएगा. When a saturated soil is subjected to a pressure, initially all the applied pressure is taken up by water as an excess pore water pressure, as water is almost incompressible as compared with soil particle. A hydraulic gradient develops and the water starts flowing out and a decrease in volume occurs. The decrease depends upon the permeability of the soil and is therefore time dependent. This reduction in volume is called primary consolidation. आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या क्या हो रहा है यहाँ पर. तो बेसिकली तो आप इतना याद रखो कि वाइड्स में से पानी चला जा रहा है, लेकिन when you apply the force, as I told you, there will be decrease in solid also, and because of that one initial consolidation will take place. I agree with that. After initial consolidation, what happens? If you apply further force, no, there it will start expulsion of water. When solid is there, when liquid is there, means first whatever the load you are applying, the water will take that, and due to expulsion of water from voids, when a saturated soil is subjected to a pressure, initially all the applied pressure is taken up by the water. तो आप लोड जब अप्लाई कर रहे हैं, सॉलिड को कुछ फर्क होने वाला नहीं है उससे, जो लोड जा रहा है वाटर पे जा रहा है. और वाटर कॉम्प्रेस होता क्या? नहीं होता. वाटर को दबा नहीं सकते आप, वाटर एक्सपेल हो जाता है. दबाते तो अच्छा रहता, कोई कॉम्प्रेसिबल चीज रहती तो दब के कोने में बैठ जाती, कम होता, लेकिन ऐसा है नहीं. वाटर इनकॉम्प्रेसिबल है. अब जब आप लोड, ये आपको स्प्रिंग एनालॉजी में और ज्यादा मालूम होता, व्हेन यू अप्लाई द लोड, द वाटर विल स्टार्ट गेटिंग एक्सपेल्ड, एंड व्हेन इट कम्स आउट a hydraulic gradient will be formed. Hydraulic gradient म्हणजे पाणी वाट करते आपल्या जायला. ग्रेडियंट म्हणजे उतार. कळलं की नाही तुम्हाला? एक पानी जेव्हा सॉइल पार्टिकल्स में से बाहर गिरेगा तो कहीं जाना चाहिए ना, तो अपना ग्रेडियंट बना लेता, और ग्रेडियंट बना के पानी पूरा बह के जाता, ड्रेन्ड अवे हो जाता. ये सब नीचे बनता, हमको आंखों को नहीं दिखता. एंड बिकॉज ऑफ दिस, और अब ये सवाल ये उठता, एक्सपेल तो चलो आप लोड अप्लाई कर रहे हो गया, परमेबिलिटी ऑफ सॉइल आल्सो मैटर्स हियर. अगर से सॉइल परमेबल है तो ये बहुत जल्दी चला जाएगा पानी, लेकिन सॉइल परमेबल नहीं है तो फिर वहीं घुटते रह जाएगा. The decrease depend upon the permeability of the soil and is therefore time dependent. इसलिए अगर से बहुत परमेबल सॉइल है तो कंसोलिडेशन आपका 2 महीने में हो जाएगा, प्राइमरी 3 महीने में हो जाएगा, 6 महीने में हो जाएगा. नहीं है तो कभी एक साल आपको प्राइमरी कंसोलिडेशन बनने में ही लग जाएगा. So this reduction in volume is called primary consolidation. So what is primary consolidation? What is secondary consolidation? This is the common question to be asked. This is the common question to be asked. Yes, clear about primary consolidation? If you have any doubts, you can ask. आपको ज्यादा डीप नहीं जाना है तो इतना याद रखो, जब भी लोड गिर रहा
वाइड्स में से पानी चला जा रहा, उसकी वजह से कंसोलिडेशन हो रहा, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंसोलिडेशन. सो व्हाट हैपेंस इन प्राइमरी कंसोलिडेशन इज, इनिशियल कंसोलिडेशन में सॉलिड के पार्टिकल्स कम हो जाएंगे, वहां थिकनेस कम हो जाएगा, डेंसनेस बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद क्या हो जाएगा, जब भी लोड आपका गिरेगा वो पानी लेगा आपका लोड, और जब पानी आपका लोड ले लेगा तो पानी तो इतना कॉम्प्रेस तो होगा नहीं, इनकॉम्प्रेसिबल है, तो वो बाहर एक्सपेल हो जाएगा, और बाहर एक्सपेल होने के बाद अगर से सॉइल परमिएबल है तो एक हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बन जाएगा, एक रास्ता बना लेगा वो बहने के लिए, बाहर जाने के लिए. फॉलोइंग माय पॉइंट. और जल्दी से कंसोलिडेशन हो जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड प्राइमरी कंसोलिडेशन. बट इफ द सॉइल इज लीस्ट परमिएबल देन अगेन इट विल टेक टाइम. ऑफ कोर्स हो तो जाएगा ही, परमिएबल तो रहेगा ही हर सॉइल थोड़ा ना थोड़ा, लेकिन अगर से ज्यादा परमिएबल है तो प्राइमरी कंसोलिडेशन जल्दी होगा, नहीं तो इट विल टेक टाइम. सो दिस इज ऑल अबाउट प्राइमरी कंसोलिडेशन. इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज यू कैन आस्क. आप पढ़ो, अभी बुक्स पढ़ो, आप सोचो, वीडियोस देखो, आप यूट्यूब में गाने फिल्में देखना बंद करो. इट इज माय एडवाइस टू यू, प्लीज प्लीज. अपने एक 3-4 साल, हमारे जमाने में तो था नहीं, लेकिन हम लोग फिल्में देखते थे तब टाकिस को भाग भाग के, तो अब तो आपके हाथ में पिक्चर आ गए. फिर भी आप लोग हमारे से अच्छे हैं, आपके हाथ में है लेकिन आप नहीं देखते. हम लोग टाकिस को जाके पिक्चर देखते थे पढ़ाई छोड़ के. सो दैट वाज द टाइम. सो एटलीस्ट आप क्या करो कि 3-4 साल सोशल मीडिया से ही, आपके व्हाट्सएप, आपका फेसबुक, इंस्टा, जो भी है आपके सब, इसको अवॉइड करो टोटली. हो सकता है कभी तो एक बार एक आधा घंटा खोल के आप पूरे सबको रिप्लाई करो, पढ़ो, जो भी करना है करो, उसके बाद टोटली ऑफ कर दो. आप जितना ज्यादा मोबाइल से दूर रहेंगे उतनी आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, ये बात याद रखो. So instead of watching all these movies, cricket, political scenarios and all entertainment, it is better to watch consolidation. आप consolidation topic मारो, एक से एक बेहतरीन आपको, आपकी उम्र के लड़के आपको, आपसे 2-4 साल बड़े रहेंगे, इतना अच्छा समझाएंगे आपको कि कंसोलिडेशन क्या है, हिंदी में समझाते आपको. तो वैसे वीडियोस देखो, कभी बैठे बैठे बोर हो रहा तो कॉम्पैक्शन मार दो और देखो गूगल में. फिल्म के गाने सुनने से अच्छा है, गाने तो फिर जिंदगी भर सुना ही है. तो यू कैन लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यूट्यूब नाउअडेज. कोई भी चीज आपको टीचरों की उतनी जरूरत है नहीं. जितना मैं आपको समझा रहा हूँ, मेरे से अच्छे पढ़ाने वाले हैं यूट्यूब पे, आपको समझाने वाले हैं. तो इसीलिए क्या है, आप अवॉइड करो. माय बेस्ट एडवाइस टू यू इज, इट इज टोटली टाइम कंज्यूमिंग. मोबाइल इज टोटली वेस्ट, इट इज टोटली टाइम कंज्यूमिंग. आपको जब देखना है हाफ एन आवर फिक्स करो, डेली इस टाइम में मैं रहूंगा, उसके बाद आप पूरा अपना ध्यान इस पे लगा दो, पढ़ाई के ऊपर ध्यान. ये 3-4 साल है आपके करियर बना लेने के, ये 2 साल अब है, अब ये 2 साल. Okay, so after primary consolidation, now let us move to what is secondary consolidation. Now let us move to secondary consolidation. The reduction in volume continues at a very slow rate even after the excess hydrostatic pressure developed by the applied pressure is fully dissipated and the primary consolidation is complete. This additional reduction in the volume is called secondary consolidation. तो अब क्या होता मालूम है आपको, बोलूं मैं, इनिशियल कंसोलिडेशन हो गया, प्राइमरी कंसोलिडेशन हो गया, लेकिन जब सारा पानी चले जा रहा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर से बनके जो भी है आपको निकल जा रहा, कंसोलिडेशन प्राइमरी हो गया, पूरा हो गया, इसके बाद भी और वॉल्यूम आपका कम होते जाता, और भी ऐसा पानी रहता एडसॉर्ब्ड वाटर जो इजीली नहीं निकलता. वो जो पानी है वो बहुत स्लो निकलता. प्राइमरी कंसोलिडेशन में जरूरी नहीं कि सारा पानी निकल जाए. So थोड़ा बहुत पानी even after primary consolidation there it remains. And remember you, secondary consolidation थोड़ा थ्योरी में आ रहा है. हम जब पढ़ते थे ये टॉपिक ही नहीं था secondary consolidation, सिर्फ कंसोलिडेशन एक ही था. अब सेकेंडरी कंसोलिडेशन आ रहा और इसके ऊपर अभी बहुत सारा रिसर्च होना बाकी है. अभी ये नहीं मालूम हो रहा कि सेकेंडरी कंसोलिडेशन जब पानी सारा निकल जाना चाहिए, क्यों इतना देर हो रहा है इसमें. Or to happen secondary consolidation, it will take from 2 to 4 years.
It is not the immediate process. It will take 2 to 4 years. So the reduction in volume continues at a very slow rate even after the excess hydrostatic pressure developed by the applied pressure is fully dissipated and the primary consolidation is complete. This additional reduction in the volume is called secondary consolidation. The causes for secondary consolidation are not fully established. It is attributed to the plastic readjustment of the solid particles and the adsorbed water in the new state system. In most organic soil, it is generally small. तो ये अभी क्यों बन रहा क्या है इसका कोई भी रीजन नहीं है. One of the best reason I will tell you, in clay also what happens, a special type of water is there that you will study, and that is called adsorbed water, and that is called adsorbed water, and that water will take years together to get out of the soil, and because of that secondary consolidation may take place. And regarding secondary consolidation, you need not worry. At least you should know that after primary consolidation, after few years, still there is chance of change in volume, there is chance of reduction in volume of the soil, and this is due to some excess water, whatever there is stored in the soil gets out, and this is because of adsorbed water, and this is called secondary consolidation. So I hope the things are clear. Don't worry. Don't think too much about secondary consolidation. It will take 3, 4 years. Still research works are going. Suppose if you want to do work on this one after your degree, after your PG, you can do it. Okay. So now the thing is, you should know at present is what is consolidation. What are the 3 cases of compressibility of soil? First, you know compressibility. What are the 3 different cases of compressibility of soil? And what are those 3 different cases of compressibility? And out of that, third is very important. And there, whatever the expulsion of water happens, it will cause consolidation. And there are 3 types of consolidation. One is initial consolidation. That is also not that much important. The main thing important is primary consolidation. And after primary consolidation, secondary consolidation also takes place. I hope the things are clear to you now up to. If this is clear, rest of the things we can go fast also. Not that much, I mean, anyway, I have to complete the syllabus by the, I cannot go in detail like this for each and every topic now. I have to complete the syllabus by the end of this month. And again, all chapters are important. Next is shear strength. Shear strength भी आपको अच्छा knowledge जरूरी है, because shear strength is the shear stress ही है जो soil पे act करता है. और जितना आप first GT पढ़ेंगे, second GT तो कुछ है ही नहीं आपको, मैं ही पढ़ाऊंगा फिर, लेकिन बहुत easy हो जाएगा आपको. Second GT कोई उतना मुश्किल नहीं होगा अगर first GT का आपको अच्छी तरह से knowledge है तो. Second GT तो बहुत comparing to first GT, second is very easy. इसमें आपको इस all the concept जो है आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए. Okay, shall I stop this one and go for the next topic? So consolidation is clear, please. Yes, sir. Okay. So compaction भी clear है ना आपको? Compaction कैसा बनता था और consolidation कैसा बनता? Okay. Now next is, what are the factors which affect the rate of consolidation? So sometimes consolidation will take very fast, maybe 15 days, 1 month or 2 months, sometimes 4 months, 6 months, 1 year, 2 years also. Why it is so? What are the factors which affect the rate of consolidation? Why sometimes the expulsion of water is very easy and why it is difficult or it takes maximum time? So there are different factors which affects the consolidation, isn't it? So why it is taking much more time to happen the consolidation, and why sometimes it is very easy? So there are different topics, I mean different factors. So these factors are one by one, let me explain. One is permeability, second is compressibility, third is layer thickness, layer of the soil is there, its thickness, and fourth is boundary conditions. Fourth is boundary conditions.
Okay, fourth is boundary conditions. So first I will take permeability. So this is the most important thing. See, when you are applying the load from the voids, air is going. Okay, देखिए एयर का क्या प्रॉब्लम है आपको बोलूं मैं, एयर जब बाहर निकलता ना तो उसको जगह नहीं भी मिले ना तो सॉलिड के साथ घूम के, मतलब उसको वॉल्यूम की जरूरत नहीं रहती, मिल गया तो आराम से एयर रहता। लेकिन वाटर के साथ ऐसा नहीं है, वाटर विल कॉज प्रॉब्लम। तो वाटर को बह के जाना ही है कहीं ना कहीं, अगर से वाटर बह के नहीं गया तो वहां पर प्रॉब्लम स्टार्ट होते। एयर में ऐसा है नहीं। सो जब आप लोड अप्लाई कर रहे और जब पानी एक्सपेल होके बाहर आ रहा, वो पानी बह के बाजू में जाना चाहिए, उसको ड्रेनेज होना चाहिए। और ये ड्रेनेज फास्ट कब होता, अगर से सॉइल परमिएबल है। परमिएबिलिटी क्या है ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, समझ में आ रहा। अब an increase in permeability of the consolidating soil would lead to an increase in the rate of seepage flow. This is very important. An increase in permeability of the consolidating soil would lead to the increase in the rate of seepage flow. Suppose if your soil is permeable, whatever the soil is expelled from the voids by application of compressive load, if you are able to, automatically, we are not going to do anything, it is natural process. If that water, whatever is expelled from the soil, is able to move out of the soil very easily, it means that if the permeability of the soil is more, then rate of consolidation of soil is also more. With the greater rate of expulsion of water from the soil, the pore pressure will dissipate more rapidly. This means that more rapid rate of consolidation occurs. समझ में आ रहा आपको? So सबसे important point क्या है, वो है permeability. Soil permeable होना चाहिए, लेकिन याद रखो जब आप कंस्ट्रक्ट करते सॉइल, हम चाहते तो जितना हो सके उतना सॉइल के लिए, मतलब पानी उसमें ज्यादा नहीं ठहरना चाहिए, जितना मतलब पानी उसमें होना ही नहीं चाहिए। ड्राई सॉइल जितना रहा फाउंडेशन के लिए, इट इज वेरी गुड। बट गॉट इट? सो दिस इज परमेबिलिटी। सो वन ऑफ द easiest method of identifying the affecting the rate of consolidation is permeability. When you apply the load, air will be expelled, it is compaction. Water will be expelled, it is consolidation. But if that water is able to move out of the soil by forming some hydraulic gradient, then if it is more permeable, then definitely there the rate of consolidation is rapid. It is more rapid in the sense it is more. Clear? Next is compressibility. A greater compressibility leads to a greater decrease in the void space of the soil for a particular stress change. This means greater volume of water must be expelled. तो अब ये तो सॉइल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सॉइल कितना कॉम्प्रेसिबल है, आपका सॉइल कितना कॉम्प्रेसिबल है। The more it is compressible, the more it is compressible, more the compressible ज्यादा हो जाएगा तो पानी बाहर निकल जाएगा ज्यादा। So compressibility along with permeability, compressibility also plays a very important role in the rate of consolidation. The more compressibility, more consolidation. Third is layer thickness. Third is layer thickness. An increase in the layer thickness lead to a decrease in the total hydraulic gradient during the stage of pore water expulsion. It also means an increase in the volume of water to be expelled, and both of these effects leads to the lower rate of consolidation. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेयर थिकनेस कितना है, अगर से an increase in the layer thickness बहुत ज्यादा है
तो टोटल हेड ग्रेडियंट जो है वो पोर वाटर एक्सप्लोशन के लिए कम हो जाएगा। थिकनेस कितना ज्यादा है, इट ऑल्सो मीन्स एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एक्सपेल्ड, पानी ज्यादा जमा हो जाएगा और उसको जाने को स्लो कम लगेगा, एंड दिस लीड्स टू द लेयर थिकनेस। This leads to layer thickness. I mean, what happens? This leads to the rate of consolidation. कम हो जाएगा rate of consolidation because of layer thickness. So first was permeability, second was compressibility, and third is a layer thickness. After this, boundary conditions are there. The presence of drainage boundary through which water may be expelled has a consolidation. Has a significant on the rate of consolidation. The presence of drainage boundaries through which water may be expelled has a significant effect on the rate of consolidation. Okay, conditions boundaries के कैसे कैसे है? हाँ, if the drainage layer exists in both sides of the consolidating layer, so ये doubly drained बोलते हैं। ये singly drained क्या है, doubly drained क्या है, मैं आपको ये प्रॉब्लम्स करते आगे आगे एक कंडीशन आता। सपोज करो ये आपका सॉइल का लेयर है, अगर से दोनों एंड्स में ड्रेनेज की फैसिलिटी है, पानी अंदर इजीली आ सकता, बाहर भी जा सकता, तो ऐसा अगर से कंडीशन है तो जो भी पानी निकलेगा वो ज्यादा एक्सपेल हो जाएगा। द रेट ऑफ एक्सपेल्शन ऑफ वाटर विल बी ग्रेटर देन इन द केस वेयर वन ड्रेनेज लेयर एग्जिस्ट, द अदर साइड बीइंग एन इम्परमिएबल लेयर। मतलब जो भी आपका सॉइल का ऊपर का लेयर और नीचे का लेयर है, ये दोनों भी अगर से ड्रेन्ड है, ड्रेनेज है फैसिलिटी दोनों में, सो दैट इज बेटर, दैट इज बेटर। सूरज लेयर थिकनेस देखो बेटा, एन इंक्रीज इन द लेयर थिकनेस लीड्स टू अ डिक्रीज इन द टोटल। बोल तो देखो अब आप क्या यहाँ पर सॉइल है, ये सॉइल है, सपोज करो मैं यहाँ पर कम लाइंस लिखा हूं, अभी कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइंस लिखा हूं। 8 लाइंस लिखने से अच्छा है, मुझे भी प्रॉब्लम हो रहा, आपको भी प्रॉब्लम हो रहा, मैं 8 लाइंस पढ़ के आपको समझाना, मुझे भी सिखाने में मुश्किल हो रहा, आपको भी समझने में भी मुश्किल हो रहा, लेकिन मैं आपको इसको 4 लाइन करूंगा, उसके बाद 2 लाइन करूंगा, तो कितने ये लाइंस कम होंगे, मैं फटाक से पढ़ूंगा, मुझे भी जल्दी समझ में आ जाएगा, और आपको मैं पढ़ाऊंगा तो आपको भी जल्दी समझ में आ जाता। Are you following this concept? So same thing is layer thickness is there. जो सॉइल का लेयर थिकनेस है ना, ये जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा उसका रेट ऑफ कंसोलिडेशन कम होगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट हियर, क्योंकि जो पानी का हाइड्रोलिक ग्रेड हेड बनेगा ना वो ज्यादा हो जाएगा, तो कितना हो सके उतना लेयर थिकनेस कम होना चाहिए। मालिका मालिका तो बघते तुकडी आलेली हो दीदी, आली हो दीदी ये ग प्रियंका मैडम, ओके गॉट इट। सो कितना हो सके उतना उसका लेयर थिकनेस कम होना चाहिए। आप यही मैं आपको एग्जांपल दिया ना, ये जितने ज्यादा लाइंस रहेंगे उतना समझाना मुश्किल, उतना पढ़ना मुश्किल, लेकिन अगर से ये कम होंगे तो इतने में अगर से आपका हाइड्रोलिक हेड बन रहा तो उतना पानी बाहर जाने में आपको मुश्किल लगता, लेकिन अगर से ये लाइन जो थिकनेस कम है, ये थिकनेस कम रहने से पानी एक्सपेल होना बहुत इजी होता है। उसके बाद बाउंड्री कंडीशन क्या है, लेयर थिकनेस भी कम रहना और दोनों साइड में ड्रेनेज रहना। एक साइड पूरा इम्परमिएबल है, एक ही साइड में ड्रेनेज है, तो मुश्किल है। तो लेयर थिकनेस भी मैटर करता, और उसके बाद उसका बाउंड्री कंडीशंस भी मालूम। Okay, again you have a small break of 2-3 minutes. After that, I will teach further for the last 30 minutes. Okay, have a break.